नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। द्वंद्वकाल के बेपत्ता भेल सभक परिवार के एखनो न्याय नहीं भेटल, सांस नहीं तलाश देव पीड़ित सरकार समक्ष मिलाप। प्रदेश 2 के सब निर्वाचन क्षेत्र में प्राविधिक विद्यालय स्थापना पर जोर, 64टा विद्यालय के लिए तत्काल 25-25 लाख उपलब्ध कराओ। किडनी प्रत्यारोपण कराउने प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य में अपेक्षाकृत सुधार, किडनी दान के समीक्षा, संग्रौला के स्वास्थ्य स्थिर। नेपाल सरकार से कोरोना पर सतर्कता, नाका सब में कड़ाई करबाक निर्णय, मास्क उत्पादन में तीव्रता देल जायत। कोरोना के कारण मृतक के संख्या 3,308 पहुंचल, 96,000 संक्रमित, भारत में संक्रमित के संख्या 30 पहुंचल। आप समाचार विस्तार से। सप्तरी के राजगढ़ गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 मलेखपुर में स्काइभेटर के ठक्कर से एक बचिया के मृत्यु भेल छै। दुर्घटना में भारतक बंगाल खरीजाबाग बथरी ग्राम घर भेल 15 वर्षक अलमिनिया खातून रहल प्रहरी जानकारी देलक छै। बचिया के बाबू इरशाद अली MRD ईटा उद्योग में काज करैत आबि रहल छै। कोई ईटा उद्योग में प्रयोग भ रहल नंबर नहीं खुजल स्काइभेटर बचिया के ठक्कर देने छल। ठक्कर से घायल बचिया के इलाज के लिए ल जायत काल रस्ते में मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। माओवादी द्वंद्वकाल के पीड़ित परिवार बेपत्ता कयल गेल सभक सांस नहीं तलाश देव सरकार संग मांग केलक अछि। बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन आयोग आइ जनकपुर धाम में पीड़ित तथा सरोकार वाला सब संग केने प्रदेश स्तरीय अंतरक्रिया कार्यक्रम में पीड़ित लोकनि अपन परिवार के सदस्य के विषय में राज्य द्वारा जवाब देल जेबाक चाही बतौलनि छै। ओ सब बेपत्ता कयल गेल सबके शहीद घोषणा कर सेहो माग केलक अछि कि राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नु पर्यो। यदि राज्यले मार्ग पुष्टि गरेर राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नु पर्यो। यदि होइन भनेदेखि कि सास कि लास कि एउटा सान्तवना दिन त हामीलाई पर्यो नि त। हामी त पीडित परिवार, हाम्रो यो सबै सम्पूर्ण हामी जस्तै पीडित हो। यो सबै छानबिन गरेर चाल्नाले छाने जसरी छानेर को पीडित को होइन भनेर चाहिँ तपाईँहरूले छानबिन गर्नु पनि अवस्था देखिन्छ। मैले भन्नु खोजेको पीडित परिवारहरू रुँदै रुँदै हिँडेर मात्रै नहुने भएर यहाँ यसमा आएर बोल्न सक्यो, यही पनि खुसीको कुरो छ। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सशस्त्र द्वंद्वकाल समाप्त भेल लंबा समय बीतलो पर पीड़ित सब न्याय पाबन नहीं सकल कहे दुख व्यक्त केने छलनि। ओ जनयुद्ध काल में बेपत्ता कयल गेल सबके खोजी, छानबीन तथा पीड़ित के न्याय दियाव आयोग आ समिति सब बनलो पर ओ सब राहत महसूस कर नहीं सकल सेहो बतौलनि छै। द्वंद्व पीड़ित परिवार राहत पाउनु पर्ने हो। यहाँहरूले राख्नु हो कि हामी 16 वर्ष 18 वर्षदेखि कि त सास चाहिन्छ कि त लास चाहिन्छ। विगतमा हामीलाई विभिन्न आयोगहरूले बोलाएर छलफल पनि गरे, हाम्रा कुराहरू पनि सुने, शान्ति समिति बनाएर पनि केही राहतहरू वितरण गरे। मंत्री राउत माओवादी जनयुद्ध के कारण नेपाल में गणतंत्र आयल कहत एहिमे सहभागी भेल परिवार के राहत देबाक काज में आयोग के सफलता मिलबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। ओ पीड़ित परिवार के जीविकोपार्जन तथा व्यवस्थापन करबाक लेल संघ प्रदेश आ स्थानीय तह समन्वय क आवश्यक व्यवस्था क सकबाक सेहो बतौने छलनि। यदि राज्यको तर्फबाट यो ठोस निकासको लागि बडो राम्रो यहाँहरूको प्रस्ताव आयो, हामी परिवारमा आश्रितहरूको हाम्रो लागि एउटा थाहै किसिमले परिवार चल्ने किसिमले एउटा जागिरको व्यवस्था पनि गरिदिँदा हामीलाई ठुलो राहत हुन्छ। यो ठुलो कुरा होइन। आज हामी 3 तहका सरकारमा छौँ। कार्यक्रम में जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह नेपाल संघीय लोकतांत्रिक देश भ चुकलो पर बेर आंदोलन सब के व्यवस्थापन हो बनी सकल बतौलनि छै। बेर भेल आंदोलन सबके व्यवस्थापन कर नहीं सकल न कहब छलनि। ओ देश निर्माण करबाक लेल जान गुमाउने सभक परिवार के उपराग संबोधन करैत छानबीन कर आयोग के पदाधिकारी सब संग आग्रह करे छलनि। मान्छेले राष्ट्रियताको एउटा जगेर्ना पनि हुन्छ, राष्ट्रियताको भावना पनि त्यहाँ बलियो भएर आउँछ। त्यो भएर मेरो आग्रह के छ भने बढी कुरा पनि यहाँ चाहिँ नराखौँ। यसलाई चाहिँ हामीले सम्मानका लागि यो चाहिँ
जसको जसले आफ्नो ज्यान गुमायो त्यसले मुलुक निर्माणका लागि आफ्नो ज्यान गुमायो, मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नका लागि आफ्नो ज्यान गुमायो। तिनका लागि अहिले के भन्छ हामीले गर्न सक्ने चाहिँ हरेक कुरा एउटा पार्टीको अभिमता पार्टीका व्यक्तिको छानबिन आयोग छ। प्रदेश नंबर 2 में 197 पीड़ित परिवार रहल से हो ओ जानकारी दिल गेल छल। कार्यक्रम में विभिन्न जिला से आयल पीड़ित परिवार, आयोग के अध्यक्ष युवराज सुवेदी, सदस्य सुनील रंजन सिंह, धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल लगायत सबके सहभागिता छलैन। प्रदेश नंबर 2 सरकार सब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्राविधिक विद्यालय संचालन करबाक प्रक्रिया के तीव्रता दिलक अछि। प्रदेश नंबर 2 शिक्षा विकास निर्देशनालय बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में कईने कार्यक्रम में एहि विषय में जानकारी दिल गेल अछि। प्रदेश के सब निर्वाचन क्षेत्र में प्राविधिक विद्यालय संचालन करबाक लेल एहि आर्थिक वर्ष में 25-25 लाख रुपया बजेट के विनियोजन सेहो क चुकल बताओल गेल अछि। एहि योजना के आगा बढ़ावा प्राविधिक विद्यालय के लेल छनौट भेल सामुदायिक विद्यालय सब में प्राविधिक धार के विषय सब संचालन करबाक विषय में प्रधान अध्यापक सब संगे अंतरक्रिया कयल गेल अछि। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर साथ दक्ष जनशक्ति उत्पादन करबाक लेल प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा में जोर देने धारणा रखने की देबै, कोन नौकरी देबै, लेकिन कोई अहेबा छै, कोई अनमी छै, कोई जेटी छै, कोई जेटीओ पास छै, त ओकरा लेल ओते ब्रेन में सोचे नहीं पड़े छै। ओकरा त सीमित छै जे ओकरा ओहि चीज में जाना छै, ओकरा लेल ओहि तरह के व्यवस्था करे पड़ते। और सबसे बड़का बात जे छै जे विदेश से जा रहल छै और विदेश से मर के आबि रहल छै या 3 वर्ष तक खटि के जान दै छै, लेकिन हाथ में ओकरा कुछ नहीं भेटै छै। आबे जे छै जे कमेले रहे छै सब समाप्त भए छै। कम से कम एकटा शिप लऽ के जेतै तऽ ओकर जे छै आमदनी दुगुना तिगुना भऽ जेतै। मंत्री साहब व्यक्ति लुइर ढंग युक्त भेला पर ओकरा सबके जीवन निर्वाह में कोनो समस्या नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। ओ हरेक व्यक्ति हरेक लुइर ढंग के अवधारणा प्रदेश सरकार लेने कहैत एहि के लेल सभक सहयोग रहल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। करे के क्षम की कहै छै एकटा जब तमन्ना हेतै अपने लोकन के तऽ कोनो चीज असंभव नहीं छै, तब ई प्रदेश बनि जेतै। और जाबे तक अहाँ के युवा, जाबे तक अहाँ के बाल बच्चा के भविष्य नहीं बनते, जाबे तक ई प्रदेश के बनने के जे कल्पना छै वह बेकार हेतै। हम तो एकटा अपने सबसे ई निवेदन करे लेल चाहे छियै, आप एहि देश के बनावे के जिम्मेवारी हमरा अहाँ सब पर छै। आप केकरो हम अहाँ बदनाम नहीं कर सकै छियै। आ मिल के जे छै हमरा सबके ई प्रदेश बनावे के छै और एहि प्रदेश बनावे लेल वन मैन वन शिप जे छै ई अति आवश्यक छै। कार्यक्रम में प्रदेश 2 शिक्षा विकास निर्देशनालय के निदेशक चूड़ामणि फैयाल प्रदेश 2 में रोजगारी के समस्या रहल कहत शिक्षा के उत्पादन संग जोर देल जेबाक बतौले छलनि। यो गरिएन भने हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा रोजगारीको समस्या सिर्जना हुन्छ र सबै हाम्रा जनशक्तिहरू विदेशी न बाध्य हुन्छन्। हातमा सर्टिफिकेट हुन्छ, योग्यता भोगेको हुन्छ, कोही मलेसिया कोही खाडीतिर जान्छन्। यस्तो विकराल स्थिति आउन सक्छ। अब हामीहरूले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडौँ, केही न केही सिप प्रदान गरौँ। 9-10 पढिसकेपछि कम्तीमा हो TSLC होस्, 11-12 पढोस्, वो डिप्लोमा होस्, हुँदै हुँदै उसले ब्याचलर पनि पढ्न पाओस्, त्यही विषयमा मास्टर पनि पढ्न पाओस् भनेर एउटा राम्रो कामको थालनी गरिएको छ र यो थालनी गर्न सबैको सहयोगको आवश्यकता जरुरी छ। प्रदेश 2 सरकार एखन धरि 8टा प्राविधिक विद्यालय संचालन में अन्य अछि और 56टा प्राविधिक विद्यालय निर्माण के तैयारी शुरू केने अछि। जाहिमे से किछु सामुदायिक विद्यालय प्राविधिक विद्यालय के रूप में रूपांतरण कयल जायत, तहिना किछु नया विद्यालय सेहो स्थापना करबाक लक्ष्य अछि। यह लक्ष्य प्राप्ति के लेल प्रधान अध्यापक सबके अभिमुखीकरण कार्यक्रम कयल गेल अछि।
प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद स्थापना आ सञ्चालन कर बनल विधेयक पर परामर्श कयल गेल अछि। आइ जनकपुर धाममे विज्ञ संशोधनकर्ता समितिक सदस्य लोकनि तथा सरोकारवाला सब बीच भेल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममे सहभागी लोकनि विधेयक संग सम्बन्धित सब पक्ष संगे परामर्श कऽ मात्रै विधेयक आगाँ बढ़ाओल जेबाक धारणा रखने छलनि। संविधान जे छै अपना सबके अखन के संविधान वर्तमान संविधान ई संविधान जे छै से कतेक उचित छै अहाँके कतेक जे छै से ई लोकतंत्र के प्रवर्धन में पर छलफल रखले छी। प्राविधिक शिक्षा ए प्रदेश के लागी जे अभी एकदम अहम जरूरी है एहि लके कि एक तो देखल जाए तो वास्तव में हम सब एहि देश में जे सातों प्रदेश से सब मतलब एहि प्रदेश में शिक्षा के स्तर जे है से हम सब एकदम कमजोर अवस्था में छी। ताहि लके एकरा जे है से एहि प्रदेश के मेन जे है से जतेक जे है से क्षेत्र में हम सब कमजोर छी ओहि के सबसे पहले सबल बनावे के लागी सबसे अहम जरूरी सबसे मूलभूत प्रदेश दुखी युवा सबके दक्ष बनाबक लेल प्राविधिक शिक्षा के विकल्प नहीं रहलासँ प्राविधिक शिक्षा के गुणस्तर बढ़ेबाक अभिप्राय से विधेयक पारित कयल जेबाक हुनका सबके धारणा छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य लोकनि सीटीभीटी के पूर्व पदाधिकारी लोकनि सहितक संबंधित निकाय के प्रतिनिधि सभक सहभागिता छलनि। लोकतंत्र में नागरिक शिक्षा के महत्व के विषय में जनकपुर धाम में परामर्श कयल गेल अछि। लोकतंत्र के प्रवर्धन में नागरिक शिक्षा के महत्व विषय में आइ भेल परामर्श में विभिन्न सरोकारवाला सब संगे परामर्श कयल गेल अछि। संघीय व्यवस्था के आयु संविधान के औचित्य आ लोकतंत्र में एकर भूमिका विषय में संबंधित क्षेत्र के विज्ञ लोकनि सब द्वारा अपन अपन कार्यपत्र प्रस्तुत कयल गेल छल। वर्तमान संविधान ई संविधान जे छै से कतेक उचित छै अहाँके कतेक जे छै से ई लोकतंत्र के प्रवर्धन में कतय में चैलेंजेस देखल गेल छै अहाँके की ओकर जे छै से समाधान छै अहाँके ताहू एंगल से जे छै से एकरा देखल गेल। तहिना जे छै से ई महिला सब की फील कर रहल छथिन हम सब राखि देलिए करीब करीब जे छै से महिला के पूरे सब ठमन जे छै से भेट देती अहाँके डिप्टी मेयर के रूप में। सोशल मीडिया के कारण ग्रास रूट में लोकतंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम के सहभागी लोकनि सब धारणा रखने छलनि। सोशल मीडिया के कारण ग्रास रूट में समेत लोकतंत्र के विकास भेल कार्यक्रम के सहभागी लोकनि बतौने छलनि। मूलधार के मीडिया के सोशल मीडिया चुनौती दे रहल अवस्था में लोकतंत्र के दायरा और बढ़त गेल हुनका सबके तर्क छलनि। जहिया से प्रजातंत्र के आंदोलन भेलैया होइ छै से जनता के लेल नहीं होइ छै राजनीतिक पार्टी के अपन स्वार्थ पूर्ति करय के लेल होइ छै। राजनीतिक दल अपन फायदा के लेल अहाँ के एकटा बायोलॉजी में टर्म छै हंट एंड हंटर शिकार और शिकारी। एहि देश के नागरिक जे छै से शिकारी छै शिकार छै आ जतेक राजनीतिक दल अछि अहाँ के से शिकारी छै। ओकरा अपन शिकार जखन नहीं भेटै छै इकोसिस्टम के अंतर्गत मतलब अहाँ के की कहै छै जे कंज्यूमर आ प्रोडक्शन छै ने हमरा सबके एकटा बायोलॉजी में तै सिस्टम के राजनीतिक सिस्टम ई सब। कार्यक्रम में लोकतंत्र आ सामाजिक संजाल विषय में ऋतुराज सुवेदी अपन कार्यपत्र प्रस्तुत केने छल। कार्यक्रम में स्थानीय तह के उप प्रमुख लोकनि विभिन्न क्षेत्र के अगुवा सभक सहभागिता छ। नेकपा के थाई समिति सदस्य रघुवीर महासेठ जनता के ठकवाला नेता सब धमाधम राजनीति से दूर होइत गेल बतौलने छ। लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 में वार्ड अध्यक्ष दिलीप यादव सहित के अपन पार्टी में प्रवेश करबैत पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री सेहो रहल नेता महासेठ नेपाल में एक लेन के सड़क आप कत्तौ नहीं देख सकबाक बतबैत जनता के ठकवाला नेता के जनता साइड लगा रहल बतौलने छ। बाकी तीन वर्ष में से कैसे बना दे बड़का पहले छोटा एक लेन बन चले अब हम सब निर्णय कर कहले एक लेन हमरा नहीं बनवा के है अभी देश में पार है चाहे इमाम चाहे मधेश सब जगह विकास गति वाले ने सिंगर जोड़ा बासी के हम विश्वास दिलबे छी आ सब विश्वास रहू काल जना के नेता सब फेंका करे अब ठका वाला दिन नेता के चल गेले हमहू ठकबै काल हमहू भाग गेल हमहू जनता साइड कर देते।
कार्यक्रम के संबोधन करते नेकपा नेत्री जुली महतो बीतल 50 वर्ष में होब नहीं सकल विकास एखन रातारात भ रहल प्रति जनता खुशी महसूस कर रहल दावी के और अहिले एकेको सांसद या वार्ड अध्यक्षलाई गर्दै होते सम्पूर्ण जनसमुदाय के अहिले विकास के कदम के अगाडि गर्वबाट कहिल्यै हम विकास में छलांग ले सकेछौं। ओ सरकार देने विकास के गति में सहयोग कर सब संग अपील समेत केने छलैन। कार्यक्रम में नेकपा के नेता कार्यकर्ता सबक सहभागिता छ। जनकपुर धामक पिरारी चौक में स्थानीय युवा सब प्रदर्शन केलक अछि। अपने घुमुआ प्रहरी बताव वाला सब आज जबरदस्ती अपन घर में प्रवेश कर चोर के आरोप लगौने कहित वार्ड नंबर 9 के जितेंद्र पासवान सहित प्रदर्शन केलक अछि। घुमुआ प्रहरी बताव वाला जितेंद्र यादव सहित 4-5 गोटे अपन घर में प्रवेश कर गाड़ी चोरी कैने आरोप लगबैत दुर्व्यवहार आ बेइज्जत कैने पासवान आरोप लगौने छ। कोई ने सुनने के लागि हम सब युवा के हम सहयोग लगे हम सब युवा सब हम सब चक्का जाम कइले उनका हम प्रदेश का नाम है जितेंद्र यादव प्रदेश सरकार के सिपाही घुमुआ में मोटरसाइकिल से आयल पहले दू कोई अले सब के बाद में 5-6 गो मोटरसाइकिल से चारों कतारी से घेर के हमर घर के केवल चोर के घर है चोरी। अपने प्रहरी बतेवा वाला यादव के विषय में प्रहरी के उच्च अधिकारी संग पूछताछ केला पर वो सब अपना सब के क्यों नहीं रहल वो सब अपना सब कोनो गोटे नहीं पहुँचौने जवाफ देने से हो पासवान बतौलनि। वो सब पिरारी चौक में किछ देर चक्का जाम से हो कैने छलैन। सप्तरी में बाल उद्यान चिल्ड्रेन पार्क निर्माण होबा लागल अछि। राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 1 में 9 करोड़ के लगानी में बाल उद्यान चिल्ड्रेन पार्क निर्माण होबा लागल अछि। बृहस्पति दिन नगर प्रमुख शंभु प्रसाद यादव और उप प्रमुख साधना झा के उपस्थिति में वार्ड अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी बाल उद्यान निर्माण कार्यक्रम के शिलान्यास कैने छलैन। बाल बच्चा सभक लेल नगरपालिका क्षेत्र में एहन उद्यान के व्यवस्था नहीं रहल बात के ध्यान में रखैत पहिल बेर एहन व्यवस्था करऽ लागल नगर प्रमुख यादव धारणा रखलेने छै। 26 कट्ठा जमीन में निर्माण होने वाला बाल उद्यान में बगैचा, विभिन्न खेलकूद की सामग्री, सोलार, खाने पानी, शौचालय, आरामदायी कुर्सी लगायत अन्य विविध सुविधा उपलब्ध रहबाक राजविराज नगरपालिका जनौलक अछि। 6 महीना भीतर निर्माण काज संपन्न करबाक लक्ष्य सहित बाल उद्यान निर्माण काज बृहस्पति दिन से शुरू भेल अछि। पार्क निर्माण के ठेक्का रसुआ रोशन जेवी कंस्ट्रक्शन के देल गेल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद किडनी प्रत्यारोपण करौने प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य में अपेक्षाकृत सुधार, किडनी दान के समीक्षा संग्रोला के स्वास्थ्य स्थिर। नेपाल सरकार से कोरोना पर सतर्कता, नाका सब में कड़ाई करबाक निर्णय, मास्क उत्पादन में तीव्रता देल जायत। कोरोना के कारण मृतक के संख्या 3,308 पहुंचल, 96,000 संक्रमित, भारत में संक्रमित के संख्या 30 पहुंचल। दोसर बेर किडनी प्रत्यारोपण करौने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में अपेक्षाकृत सुधार देखल गेल अछि। बुध दिन त्रिवी सेक्शन अस्पताल में किडनी के प्रत्यारोपण करौने ओली के प्रत्यारोपित किडनी से सामान्य रूप में काज करऽ के शुरू कैलक चिकित्सक लोकनि बतौलक अछि। ओली के आइस झोरगर आ नरम आहार देव शुरू कयल गेल अछि। त्रिवी सेक्शन अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर प्रेम कृष्ण खटका बतौलनि अछि। खड़का ओली के सब वाइटल आ लैब सूचक सब सेहो सामान्य अवस्था में रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री के किडनी देने समीक्षा संग्रोला के स्वास्थ्य अवस्था सेहो स्थिर रहल बताओल गेल अछि। हुनका सेहो आइस झोरगर आ नरम आहार देव के शुरू कयल गेल बताओल गेल अछि। प्रत्यारोपण गरेको आज दोस्रो दिन उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार देखिएको छ। प्रत्यारोपित मृगले पनि सामान्य रूपमा कार्य गर्न थालिसकेको छ। उहाँका सबै भाइटल्स तथा ल्याब सूचकहरू सामान्य अवस्थामा रहेका छन्। उहाँलाई आजदेखि तरल तथा नरम आहार दिन सुरु गरिएको छ। भारत, पाकिस्तान, जापान लगायत देशक प्रधानमंत्री लोकनि प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य लाभ के कामना केने प्रधानमंत्री प्रेस संयोजक सूर्य थापा बतौलनि। थापा नेपाल के लिए चीनिया, जापानी आ पाकिस्तानी राजदूत सब सेहो प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य लाभ के कामना केने बतौलनि। जापान आ पाकिस्तान के राजदूत अस्पताल में पहुंचकर प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य लाभ के कामना केने अछि। एम्हर चीनिया राजदूत टेलीफोन मार्फत स्वास्थ्य लाभ के कामना केलनि अछि। यहाँहरुका बीचमा हुनुहुन्छ यस अगाडि भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि
शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। जापानका प्रधानमन्त्रीले पनि शुभकामना सन्देश प्रधानमंत्री ओली के बुध दिन दोसर बेर किडनी प्रत्यारोपण कयल गेल अछि। 12 वर्ष पहिने भारतक एपोलो अस्पताल में ओली के पहिल बेर किडनी प्रत्यारोपण कयल गेल छल। स्पाइनल कॉर्ड के हड्डी खियाल तथा नशा दबायल बीमार के जनकपुर धाम में सफलतापूर्वक ऑपरेशन कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित जानकी हेल्थ केयर एंड टीचिंग हॉस्पिटल में महोत्तरी बलवा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के 76 वर्षक राजकिशोर मंडल के स्पाइनल कॉर्ड संबंधी ऑपरेशन सफल रूप से कयल गेल अछि। स्पाइनल कॉर्ड के हड्डी खियाक तथा नशा पिचाक चलबुला में सेहो असमर्थ रहल मंडल के ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर राकेश मंडल नेतृत्व टोली सफल ऑपरेशन केलक अछि। हिसाब से प्रदेश नंबर 2 के पहल बेर एहन टाइप के डिजेनरेटिव स्पाइन सर्जरी कल गेल है। L32S1 डिकम्प्रेशन एंड पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन कही है ना। अहाँ के हरेक 4 गो वर्टिब्रा में स्क्रू लगा के रॉड से पहला डाँड़ के जे स्टेबल बनायल गेल, तेकर बाद जते नस अहाँ के दबल छले सभे नस के ऑपरेशन पूरा कर करीब 8 घंटा समय लागल छल। ऑपरेशन में डॉक्टर मंडल के संगे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कुमार संभव, एनेस्थेसिया डॉक्टर संदीप शर्मा, वीरेंद्र यादव सहित सहभागिता छल। एहन किसिम के ऑपरेशन जनकपुर धाम में पहिल बेर भेल डॉक्टर मंडल दावी करे छथि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के आय के विचार स्थगित भेल अछि। नेपाली सेना भीतर के भ्रष्टाचार के परामर्श में रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल आ प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा अनुपस्थित भेला बाद सांसद लोकनि आपत्ति जनौला पर समिति के विचार स्थगित कयल गेल अछि। विचार में सांसद लोकनि सेना भीतर के भ्रष्टाचार के परामर्श में रक्षा मंत्री आ प्रधान सेनापति अनुपस्थित भेल कहैत आपत्ति जनौला बाद समिति सभापति शशि श्रेष्ठ विचार स्थगित केलनि अछि। ओ दोसर विचार में अनिवार्य उपस्थित होबा संदेश मंत्री समक्ष पहुंचा देबा रक्षा सचिव रेशमी राज पांडे के निर्देशन से होते नछले। आफूलाई लागेका जिज्ञासा एवं धारणा राख्नको लागि समय उपलब्ध गराउँछ। कार्यक्षेत्रमाथि कार्यपालिकाबाट विचार में सांसद अमरेश कुमार सिंह सेना भीतर के भ्रष्टाचार संबंध में बजाओल गेल परामर्श में रक्षा मंत्री आ प्रधान सेनापति अनुपस्थित भेला सँ समिति के मर्यादा पर प्रहार भेल बतौलनि। ओ नेपाली सेना के दिश से प्रधान सेनापति जवाब देही रहल भेला सँ दोसर प्रतिनिधि के जवाब अपना सब नै सुनबाक बतौने छलनि। जस्तै मन्त्री नआइकन संसद चल्दैन, त्यस्तै मन्त्री नआइकन समिति चल्नु हुँदैन। यो समितिको मर्यादामाथि प्रहार हो। समितिको कार्यक्षेत्रमाथि कार्यपालिकाबाट व्यवस्थाका माथि प्रहारको रूपमा मैले बुझेको यो लोकतन्त्रको एउटा पाठ हो। दोस्रो कुरा नेपाली सेनाको चिफ साहब पनि आउनुपर्थ्यो। यदि नेपाली सेनाको तर्फबाट ब्रिफिङ हो भने उहाँ लेफ्टिनेन्ट जनरल आउनुभएछ र चिफ फोर स्टार सांसद झपट बहादुर रावल विभागीय मंत्री आ सेना के प्रमुख बिना भ्रष्टाचार जका विषय में परामर्श आगा बढ़ाने सकबाक बतौने छलनि। सांसद लोकनि अख्तियार से देख नहीं मिलबाक कहैत सेना भीतर भारी अनियमितता सब भ रहल बतौने छलनि। नेपाली सेना भीतर भ्रष्टाचार भेल दावी करैत सांसद रेणुका गुरुङ निवेदन देला बाद समिति कार्यदल बनाका 8 महीना लगाकर अध्ययन केने छल। नेपाली सेना भीतर आर्थिक भ्रष्टाचार, अनियमितता आ नीतिगत भ्रष्टाचार भ रहल अध्ययन देखबैत अछि। नेपाल के लिए नवनियुक्त भारतीय राजदूत विनय मोहन कवात्रा उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल संग भेंटवार्ता करेने छे। बृहस्पति दिन सिंह दरबार स्थित उप प्रधानमंत्री के कार्यकक्ष में पहुंचकर कवात्रा पोखरेल संग भेंटवार्ता करेने छे। भेंट में भारतीय राजदूत कवात्रा व्हाइट गांधी मिशन टू मी पुस्तक देने छलथि। नेपाल के दिश से उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल द नेपाल आर्मी नामक पुस्तक आ हिमाल के पेंटिंग प्रदान करने छलथि। कवात्रा बृहस्पति दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के अपन ओहदा के प्रमाण पत्र बुझौने छलथि। ऐसे पहले फ्रांस के लिए भारतीय राजदूत रह चुकल कवात्रा के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल भेजने आए। ऐसे पहले मनजीव सिंह पुरी नेपाल के लिए भारतीय राजदूत छलथि। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल जनता के खुशी कर नहीं सकला पर समाजवाद आ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं टिकबाक बतौरने छे। मदन भण्डारी फाउंडेशन सामाजिक अभियान विभाग काठमाडौँ में कहने मदन भण्डारी परामर्श श्रृंखला 5 में नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन में जनता के बहुदलीय जनवाद कार्यक्रम में नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहल जनता खुशी हैब आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। जनताको मन र भावनालाई चाहिँ सक्नुपर्छ। त्यो मन र भावना बुझ्नलाई फेरि पनि मूल कुरो भनेको उही जनता नै छ।
र यसै सन्दर्भमा मैले चाहिँ चर्चा के भइदिएँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै 21औं शताब्दीको जनवाद 21वीं शताब्दी के जनवाद प्रतिस्पर्धा में श्रेष्ठता के सिद्धांत के अंगीकार के सेहो बतौलन। उ समाजवाद के निक पक्ष के लक पश्चिम यूरोप के किछ देश भारी उपलब्धि हासिल कर चुकल, मुदा समाजवाद मानवला सब पूंजीवाद के निक पक्ष के लेब नहीं सकला पर एखनो धरि संघर्ष जारी रहल बतौने छ। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाल सरकार से कोरोना पर सतर्कता, नाका समय कड़ाई करबाक निर्णय, मास्क उत्पादन में तीव्रता देल जाए। कोरोना के कारण मृतक के संख्या 3,308 पहुंचल, 96,000 संक्रमित, भारत में संक्रमित के संख्या 30 पहुंचल। सरकार मास्क के आपूर्ति आ उत्पादन बढ़ेबाक विषय में निजी क्षेत्र संग सहकार्य भ रहल बतौलक अछि। नेपाल में कोरोना भाइरस कोभिड-19 के प्रभाव नहीं देखल गेल बतबैत सरकार संक्रमण आबय से पहिने ही उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाओल गेल बतौलक अछि। बृहस्पति दिन मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक करैत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के जिम्मेवारी सेहो सम्हार्ने अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा सरकार आ स्वास्थ्य मंत्रालय उच्च प्राथमिकता में रहिक नियंत्रण के प्रयास भ रहल बतौलने छ। मंत्री खतिवड़ा कोरोना भाइरस नियंत्रण करबाक लेल एखन प्रदेश आ स्थानीय सरकार संग परामर्श क अगाडि बढ़ि रहल बतौलन। कोरोना के कारण पर्यटन व्यापार लगायत के क्षेत्र में असर कर सकबाक अनुमान कयल गेल ओ बतौलने छ। हाम्रो तयारी अब प्रदेश तहमा हुन्छ र स्थानीय सरकारसँग पनि हामीले सहकार्य गर्छौं। छिमेकी मुलुकसँग पनि हामीले यस विषयमा स्थानीय तहमै र उच्च तहमै सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यो संयन्त्र विकास गर्ने कुरा पनि हामीले छलफलमा ल्याइसकेका छौं। त्यसो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यी सबै तयारीहरूले हामीलाई आवश्यक पूर्व तयारीको स्थितिमा सुरक्षित गर्छ होला। यसको आर्थिक असर भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न थालेका छौं। अर्थ मन्त्रालयले एउटा राम्रो टिमै बनाएर काम गरिरहेको छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसमा थप अध्ययन गरिरहेको छ। अहिले असरका लक्षणहरू मात्रै देखिएको, जसरी कोरोना भाइरसको संक्रमणको सुरुमा लक्षण देखिन्छ र पछि असर हुन सक्छ, त्यसैगरी अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका भनेका लक्षणहरू मात्रै हुन्छन्। पर्यटनबाट, व्यापारबाट, लगानीका अवसरबाट, जहाँ विदेशी कामदार छन् त्यहाँ निर्माणको क्षेत्रमा र कतिपय बजारका आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयमा प्रभाव पर्ने कुराहरू अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले कुनै प्रतिकूल असर परिसकेको अवस्था छैन। विकास देवकोटा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा स्वास्थ्य मंत्रालय अलग अलग 3टा समिति सब गठन कऽ कोरोना भाइरस के आब नहीं देब काज भ रहल बतौलन। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में सेहो जनशक्ति बढ़ाकर काज भ रहल बतौलन। विमानस्थल में शंकास्पद देखल गेल व्यक्ति सबके तुरंत इलाज करबाक लेल पहुंचबैत आयल ओ बतौलन। सातों प्रदेश में सरकार टोली से पहुंचौने कहैत प्रवक्ता देवकोटा नेपाल भारत के 37टा सीमा नाका समेत टोली खटेबाक तैयारी भ रहल बतौलन। भारत विभिन्न दवाई में निर्यात प्रतिबंध लगौला बाद कोनो फुकवा करबाक विषय में परामर्श जारी रहल ओ बतौलन। सजगता अपनाब जरूरी रहला से त्रास के वातावरण नहीं फैलाब आग्रह करितो दवाई आपूर्ति भीड़भाड़ रोकथाम के विषय में मंत्रालय निरंतर संबंधित पक्ष संग परामर्श कर रहल धारणा राखल गेल छल। नोवेल कोरोना भाइरस रोकथाम आ नियंत्रण करबाक लेल सरकार सीमा नाका समेत कड़ाई कर लागल अछि। नोवेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति के बृहस्पति दिन रक्षा मंत्रालय में बैसल विचार से सीमा नाका समेत क्वारंटाइन भवन निर्माण करबाक तथा क्रसर बोर्ड के मीटिंग करबाक आ हेल्थ डेस्क बढ़ेबाक निर्णय कयलक अछि। चीन से फैलल कोरोना भाइरस विश्वभरि देखा लागल आ खुला सीमाना भेल देश में सेहो देखल लगला से विमानस्थल आ सीमा में सरकार सुरक्षा बढ़ाबऽ लागल अछि। तेना सीमा में आवागमन कम करबाक, निकासी नियंत्रण करबाक, मास्क आ दवाई के आपूर्ति में समस्या पर नहीं देबाक, उत्पादन बढ़ेबाक, भारत से दवाई तथा बहुत जरूरी सामग्री सब आयात करबाक निर्णय सेहो विचार कयलक अछि। विचार के बाद पत्रकार सब संगे बातचीत करैत उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल बहुत जरूरी दवाई के मांग केला पर भारत सरकार नेपाल सरकार के आपूर्ति करबाक खबर आयल कहैत दवाई अभाव के समस्या नहीं हेबाक बतौलन। तेना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ संग समन्वय कऽ जल्दी से जल्दी मास्क के उत्पादन बढ़ेबाक निर्णय भेल सेहो बताओल गेल अछि।
यसरी अप्नाउनु पर्ने कुराहरू गरेका छौँ। जनसचेतनताको कार्यक्रमको बारेमा पनि सोचाइ बनाएका छौँ र यसको यो सँगसँगै हामीले खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसित रिलेटेड भएर गर्नुपर्ने कामहरू स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू गरेका छौँ। यो ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित हुने मानिसहरू जुन उपस्थित हुन्छन् त्यस्ता कार्यक्रमहरू त हामी नगर्ने कुरा योभन्दा अगाडि नै निर्णय गरिसकिएको छ। ती कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका या राष्ट्रिय स्तरका त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले त्यसलाई अहिले स्थगन गरेका छौँ। भोलि उपयुक्त समयमा गरौँला भनेर स्कुलहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो आज पनि छलफल भयो र त्यसमा स्कुलहरूलाई तुरुन्तै बन्द गर्ने भन्दा पनि जो जाँच अब छँदैछ आइरहेको छ त्यो जाँचको कुरालाई ख्याल गरेर हामीले त्यसपछि हामी थप केही समस्याहरू देखा पर्यो भनेदेखि सोच्नुपर्छ। विशाल स्वास्थ्य परीक्षण के सहज बनावा स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन से होते लगे। तेना विद्यालय में अध्ययन करे वाला बाल बच्चा सबके कोरोना संक्रमण जल्दी भ सकला से जल्दी परीक्षा संपन्न करावा शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन से होते लगे। कोरोना नियंत्रण आ रोकथाम के लिए विश्व बैंक से सहायता लेवा वाला संक्रमित देश सब में स्वास्थ्य सचेतना संबंधी काज करबाक प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह के आपूर्ति व्यवस्था के लिए अनुरोध करबाक लगायत के निर्णय सबसे हो विचार के लगे। अब इंटरनेशनल न्यूज। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना भाइरस के कारण मृत्यु भेनिहार के संख्या 3,308 पहुंचल है। पछिल्का तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर में कोरोना भाइरस 96,644 गोटे संक्रमित रहल पुष्टि भेल है। कोभिड-19 से चीन बाहर सबसे बेसी इटली में 107, ईरान में 107, दक्षिण कोरिया में 40, जापान में 12, अमेरिका में 11, फ्रांस में 4, स्पेन में 3, हांगकांग में 2, ऑस्ट्रेलिया में 2, इराक में 2, थाईलैंड में 1, स्विट्जरलैंड में 1, ताइवान में 1, फिलिपींस में 1 आ सेन मैरिनो में 1 गोटे के मृत्यु भेल है। कोरोना से सबसे बेसी संक्रमित चीन रहल है। चीन में 80,430 गोटे संक्रमित रहल है। तेना दक्षिण कोरिया में 6,088, ईरान में 3,513, इटली में 3,089, डायमंड प्रिंसेस में 706, जर्मनी में 349, जापान में 331, फ्रांस में 285, स्पेन में 248, अमेरिका में 160, कुवैत में 58, मलेशिया में 55, भारत में 30, यूएई में 28 आ कतार में 8 गोटे संक्रमित रहल है। बीतल दिसंबर महीना के अंतिम में चीन के हुएई प्रांत के वुहान शहर से पसरल ई वायरस के संक्रमण एखन धरि 85 से बेसी देश में पसरि चुकल है। एखन धरि 53,953 गोटे इलाज पाइब क घर घुरि गेल छथि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण एशियाली देशों के सतर्कता बढ़ावा आ रोकथाम के उपाय सब सुनिश्चित कर आग्रह कयलक अछि। भारत, इंडोनेशिया आ थाईलैंड कोरोना भाइरस कोविड-19 पुष्टि के बाद WHO दक्षिण एशियाली देशों के सतर्कता बढ़ावा आ रोकथाम के उपाय सब सुनिश्चित कर आग्रह कयने अछि। WHO के दक्षिण पूर्वीय एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह विज्ञप्ति जारी करैत सतर्कता अपनावा आग्रह कयलनि अछि। WHO दक्षिण एशिया आ दक्षिण पूर्वीय एशिया के 11टा देश सब में एकटा क्षेत्र में समेटल गेल अछि। एहि देश सब में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आ पूर्वी टिमोर रहल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अगिलका महीना त्रिवी क्रिकेट मैदान में होबे लागल एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL स्थगित भेल अछि। नोवेल कोरोना भाइरस के संक्रमण बढ़ैत गेल अवस्था के ध्यान में राखि आबय वाला चैत 1 गते से होबे लागल EPL स्थगित भेल अछि। बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ EPL के प्रबंध निर्देशक अमीर अख्तर कोरोना भाइरस के संक्रमण बढ़ैत गेला बाद संबंधित निकाय सब संगे परामर्श में प्रतियोगिता स्थगित कयल गेल बतौलनि अछि। sporting events in the history of Nepali sports. नागरिक के स्वास्थ्य बड़का बात रहला से प्रतियोगिता स्थगित कयल गेल प्रबंध निर्देशक अख्तर बतौलनि। ओ अनुकूल वातावरण बनला बाद खेल तालिका तय करबाक सेहो जानकारी देलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। द्वंद्वकाल के बेपत्ता भेल सबक परिवार के एखनो न्याय नहीं भेटल, सांस नहीं तो लाश देवा पीड़ित से सरकार समक्ष विलाप। प्रदेश 2 के सब निर्वाचन क्षेत्र में प्राविधिक विद्यालय स्थापना में जोड़, 64 विद्यालय के लिए तत्काल 25-25 लाख रुपया उपलब्ध कराया। किडनी प्रत्यारोपण करौने प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य में अपेक्षाकृत सुधार,
किडनी दान के समीक्षा संग्रौला के स्वास्थ्य समेत स्थिर। नेपाल सरकार से कोरोना पर सतर्कता, नाका समय कड़ाई करबाक निर्णय, मास्क उत्पादन में तीव्रता दिल जाए। कोरोना के कारण मृतक के संख्या 3,308 पहुंचल। 96,000 संक्रमित, भारत में संक्रमित के संख्या 30 पहुंचल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।